नमस्कार दोस्तों। साजिद मीर, आप सबने नाम इसका सुना होगा कभी ना कभी। ये एक आतंकवादी था और लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ आतंकवादी था। 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था इंडिया पे, उसमें ये मुख्य आरोपी है। आज भी इसके ऊपर केस चल रहा है। उसी साजिद मीर की न्यूज आ रही है कि ये पाकिस्तान की एक जेल में बंद था और वहां पर इसको किसी ने जहर दे दिया और ये इसकी हालत बहुत नाजुक है और इसको पाकिस्तान के एक अस्पताल में एडमिट कराया हुआ है। ऐसे आतंकवादियों को देख करके ये साजिद मीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके चेहरे की मासूमियत पर मत जाना। ये इंडिया में मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में आता है और इसने 26/11 का जो अटैक हुआ था इंडिया पर, उसका ये की कॉन्स्पिरेटर था। तो ऐसे लोग जितनी जल्दी ऊपर चले जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग जब तक धरती पे रहेंगे ये आतंकी गतिविधियां करते रहेंगे, ये आतंक फैलाते रहेंगे। तो अच्छी बात है, हालांकि किसी के जख्मी होने पर या किसी के मरने पर दुख व्यक्त करना चाहिए, पर ये ऐसे इंसान नहीं है कि इनके मरने पर दुख व्यक्त किया जाए। इनके मरने पर तो एज एन बीइंग एन इंडियन हमें खुशी ही होगी ऑब्वियसली। तो ये साजिद मीर अभी अस्पताल में है और हो सकता है कि जल्दी से जल्दी ये चले जाएं भाई साहब ऊपर। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, ये कौन सी पर्सनैलिटी है ये। देखो, साजिद मीर जो है वो की मैन था लश्कर ए तैयबा का। लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप है। आप सब लोग जानते होंगे कि जितने भी इंडिया पर मोस्टली अटैक्स होते हैं, आपने सुना होगा पुलवामा का अटैक सुना होगा, या पर 26/11 का अटैक आपने सुना होगा, और भी कई सारे जो अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वहां पर सुना होगा आपने, और यहाँ पर जो जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें भी लश्कर ए तैयबा का ही नाम सामने आया था। लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने मिलकर के ये सारे अटैक्स को अंजाम दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ा अटैक लश्कर ए तैयबा ने किया था वो 26/11 का अटैक किया था, जिसमें ताज होटल का आप लोगों ने देखा होगा कि ताज होटल पे अटैक किया था, कई सारी जगहों पे अटैक किया था इन लोगों ने। उस अटैक में 160 मजलूम लोगों की जान ले ली थी इसी साजिद मीर ने। यही उसका मेन कॉन्स्पिरेटर था उस अटैक का। साजिद मीर और हाफिज सईद, ये दो नाम आप हमेशा सुनते होंगे। अभी हाफिज सईद के बारे में भी बात करेंगे। तो इस साजिद मीर ने उसमें 26/11 के अटैक में काफी अच्छा मुख्य की रोल निभाया था उसमें, और 160 मजलूम लोग उसमें मारे गए थे। उसमें कई सारे हमारे पुलिस पर्सनल्स शहीद हो गए थे, कई सारे हमारे आर्मी पर्सनल्स भी शहीद हो गए थे। तो ऐसे इंसान की जब डेथ की बात आती है तो बीइंग एन इंडियन हमें सही में खुशी होती है। तो लश्कर ए तैयबा का ये की मेंबर था, और इसने किस तरीके से, इसके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था, 2022 में इसको जेल में डाला गया था पाकिस्तान में। उसके पीछे की भी कहानी है कुछ और। पाकिस्तान तो जाना जाता है अपने इन गतिविधियों के लिए, आतंकी गतिविधियों के लिए। आतंकवादियों को वो पालता पोसता है, बड़ा करता है बच्चे की तरह पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की ये हालत है। पाकिस्तान के इन आतंकियों के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन पड़ी हुई है जिसका नाम है एफएटीएफ। एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशन इन आतंकियों को रेखांकित करती है, इनकी एक लिस्ट बनाती है, और फिर उन लिस्ट के बेसिस पर इन आतंकियों के ऊपर पूरी दुनिया सैंक्शन लगा देती है। यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते। सारे देश की जितनी डिटेक्टिव एजेंसियां होती हैं उनकी भी नजर इन पर रहती है हमेशा। तो एफएटीएफ इसके पीछे पड़ी हुई थी साजिद मीर के, और पाकिस्तान को अब इस साजिद मीर को बचाना था। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने इसके ऊपर एक फेक केस कर दिया, मतलब फाइनेंस में एक फाइनेंसिंग का केस, टेरर फाइनेंसिंग का केस कर दिया। अरे पाकिस्तान और टेरर फाइनेंसिंग का केस करे अपने ही नागरिक पे, ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। तो एक छोटा सा केस कर दिया टेरर फाइनेंसिंग का साजिद मीर पर, और इसको 15 साल के लिए पाकिस्तान की एक जेल में डाल दिया। और इसमें डालने के लिए पीछे रीजन क्या था कि एफएटीएफ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका पीछा छोड़ दे और ये आराम से अपना बिना किसी की नजर में आए पाकिस्तान का काम करता रहे, आतंक फैलाता रहे पूरे दुनिया में। तो अब जिसको वहां पर उस हॉस्पिटल में डाला गया था और वहां पर इसको किसी ने जहर दे दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये जहर रॉ ने दिया है। रॉ कहा जा रहा है कि अभी पिछले कुछ टाइम से जो इंडिया की डिटेक्टिव एजेंसी है वो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इन आतंकवादियों के खिलाफ खास तौर से आपने देखा होगा कि यूके में जो खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड आतंकवादी थे उनको एक एक करके मारा गया। वो एक एक करके मारे गए। फिर उसके बाद निज्जर को मारा गया। फिर उसके बाद साजिद मीर का नंबर आ गया, ये भी बहुत जल्दी ऊपर जाने वाले हैं। तो ये रॉ ने किया है, ऐसी एक थ्योरी कहती है। हालांकि रॉ का इस पे कहना है कि नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पाकिस्तान की खुद की गवर्नमेंट के ऊपर ये लोग इतने बोझ बनते जा रहे हैं कि उसने खुद ही मरवा दिया इनको। क्यों? क्योंकि अब ये वीक हो चुके हैं साजिद मीर और ये ऐसे लोग। अब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के कोई काम के हैं नहीं। तो अब इनको अगर नहीं मारेंगे तो ये लोग बहुत सारे जो आर्मी के जनरल्स हैं, मेजर्स हैं या एसआई के एजेंट्स हैं, उनका नाम अगर पकड़े गए तो उनका नाम ले लेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत लाइमलाइट में आ चुके हैं अब इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स के बाद। बहुत सारी कंट्रीज इनको खोज रही हैं, यूएस भी इनको खोज रही है, इंडिया भी खोज रही है, चाइना भी खोज रही है, जापान खोज रही है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज खोज रही है, खासतौर से इसराइल भी बहुत खोज रही है इन लोग को।
तो क्योंकि ये ऐसी गतिविधियां हर जगह करते रहते हैं, तो इस वजह से अब ये चाहती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि ऐसे लोग को खत्म कर दिया जाए धीरे-धीरे। तो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पाकिस्तान की खुद की गवर्नमेंट ने ही इसको एलिमिनेट कर दिया है, ताकि ये किसी हाई ऑफिशियल, किसी बड़े ऑफिशियल का नाम ना ले पाए। देखो, जब 26/11 का अटैक हुआ था, आप एक बात समझने की कोशिश करना, तो जो कसाब अजमल कसाब पकड़ा गया था, बहुत हल्ला हुआ था कि अजमल कसाब जो था वो पकड़ा गया। बट ये लोग ना, ये अजमल कसाब और इस जैसे लोग, ये टटपुजिये हैं। ये सिर्फ इनके ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको गलत तरीके की थ्योरीज, आइडियोलॉजीज समझाई जाती हैं और उसके दम पे ये यहाँ पर आकर के ऐसे अटैक्स करते हैं। आप देखोगे ज्यादातर ये लड़के जो आते हैं आतंकवादी बन करके सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं और ये सब करते हैं, ये सारे बहुत ही गरीब घर के लड़के होते हैं। इनको पैसों की सख्त जरूरत होती है और ये लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं, प्लस उनको अपने रिलीजन के प्रति रेडिकलाइजेशन करते हैं उनका बहुत ज्यादा, और फिर उनको आतंकवादी गतियों और फिर उनको आतंकवादी गतिविधियों के लिए यहाँ पर भेज देते हैं। तो ऐसे ही अजमल कसाब सिर्फ एक टटपुजिया था। ये जैसे मेन की रोल्स में आए थे, जैसे साजिद मीर हो गया। अगर दूसरे की बात करें तो ये देखो, ये हाफिज सईद है। ये हाफिज सईद जो है, ये ग्लोबल लेवल पर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में आता है। आपको बताता हूं कि इंडिया, यूएस, रशिया, बहुत सारी कंट्रीज इस हाफिज सईद के पीछे पड़ी हुई हैं, इसको खोज रही हैं। और ये हाफिज सईद, इसने ही लश्कर ए तैयबा, जो आपने सुना एलईटी, लश्कर ए तैयबा, जो कि मोस्टली जितने भी बड़े एक्शंस होते हैं, जितने भी बड़े टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, खास तौर से जम्मू और कश्मीर का जो एरिया है, वहां पर जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, उसमें ये हाफिज सईद का बहुत बड़ा हाथ होता है। और यही इसने ही उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। और इसी का राइट हैंड मैन है साजिद मीर, इस हाफिज सईद का। अब 26/11 की पूरी जो स्टोरी है, आपको वो भी मैं समझाता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एक्चुअली में 26/11 में आपने एक नाम सुना होगा इसका, डेविड हेडली का। ये है डेविड हेडली। एक्चुअल इसका नाम है दाऊद गिलानी। और दाऊद गिलानी जो है, ये पैदा तो अमेरिका में हुआ था, बट ये अपने आप को हमेशा पाकिस्तानी कहता था। इसका नाम भी दाऊद गिलानी है। इसके फादर पाकिस्तानी थे और इसकी मदर अमेरिकन थी। दोनों ने शादी कर ली थी, उसके बाद ये पैदा हुआ था। लेकिन शुरू से जो है, इसकी जो थॉट प्रोसेस था, वो टेररिस्ट थॉट प्रोसेस ही था। बड़ा ही क्लोज कांटेक्ट में भी रहता था ये ऐसे लोगों के जो बहुत रेडिकल थे अपने रिलीजन को लेकर के, ऐसे लोगों के साथ रहता था ये। और इसका भी यही मानना था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पर जहां पर भी जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, और ये डेविड हेडली जो है, ये ऐसी ही गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में काफी ज्यादा इसका इंटरेस्ट था, काफी ज्यादा ये शामिल रहता था। तो जब इसके फादर और मदर का डाइवोर्स हो गया, तो इसके फादर वापस पाकिस्तान गए और वहां पर इसको एक मौका मिला वापस पाकिस्तान जाने का। ये भी पाकिस्तान चला गया अपने फादर के साथ, और वहां पर ये कांटेक्ट में आ गया साजिद के, यानी कि साजिद मीर के। और साजिद मीर ने इसको मिलवाया हाफिज सईद से। अब क्योंकि ये खुद भी जो है इन सारी गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों, उसी थॉट प्रोसेस का था, तो ये खुद भी बहुत इन्वॉल्व रहना चाहता था। तो साजिद मीर ने इसको कहा कि एक असाइनमेंट है, और ये उस असाइनमेंट के बारे में इसको और डिटेल दिलवाने के लिए हाफिज सईद के पास ले गया। हाफिज सईद ने इसको जांचा परखा, फिर इसको एक असाइनमेंट दिया कि हम इंडिया पे एक बहुत बड़ा टेरर अटैक का प्लान कर रहे हैं और आप इसमें की रोल आपको निभाना है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद और उसके बाद पार्लियामेंट अटैक्स हुए। तो इन दो इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानी जितने थे, उनके लिए इंडिया आना बहुत मुश्किल हो गया था। खास तौर से वो बहुत नजर में आ जाते थे खुफिया एजेंसियों के, या किसी भी कंट्री में जाते थे तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स होते थे और काफी ज्यादा इनको चेक किया जाता था, इनको नजर में रखा जाता था, इनको हमेशा सुरक्षा एजेंसी अपने रडार पर रखती थी। तो इसलिए उनके लिए कुछ भी काम करना, कुछ भी ऐसी इतनी बड़ी गतिविधि करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उनको कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो पता ही ना लगे कि वो आतंकवादी है, या वो पाकिस्तान या ऐसी कंट्री से आता है, या किसी आतंकी कंट्री से आता है। तो ये देखो, डेविड हेडली आपको लुक बाय लुक ही आपको लग रहा होगा कि या तो ये यूरोपियन है या अमेरिकन है। तो जाहिर सी बात है कि अपने लुक से डिसीव करता था। हालांकि ये था तो पाकिस्तानी, ये इसका नाम तो दाऊद गिलानी था, लेकिन ये लगता यूरोपियन था, ये लगता या तो अमेरिकन था। तो इस वजह से हाफिज सईद ने इसको चूज किया कि ये बिल्कुल सही पर्सन है, जो भारत जाएगा, भारत में सारे जगहों की रेकी करेगा कि कहां पर अटैक किया जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा भारत को। तो ये इंडिया आया और इसने अपना नाम चेंज करवा के रख लिया डेविड हेडली। इसी नाम से ये मोस्ट वांटेड है पूरे दुनिया में। डेविड हेडली इसने अपना नाम रख लिया, और डेविड हेडली के नाम से ये इंडिया आया अपने पासपोर्ट लेकर के। इंडिया में कई जगह की रेकियां की इसने, टोटल 20 जगहों को इसने चूज किया। और अगर आपको पता हो कि इसमें और अगर आपको पता हो कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसमें अपनी रिपोर्ट जो फाइल की थी, उसमें कहा था कि अगर उन 20 जगहों पर जो इसने लिस्ट करके सबमिट किया था हाफिज सईद को, सारी जगहों पर अगर अटैक हो जाता तो हजारों की तादाद में बेचारे मजलूम लोग मारे जाते। लेकिन हालांकि कुदरत की खैर है,
लेकिन हालांकि इसने जो 20 जगहों जिसका लिस्टिंग दी थी इसने, वहां सारी जगहों पर नहीं हो पाया अटैक्स, और इसकी जो बहुत सारी जगह थी वहां पर अटैक, और इसीलिए कहा जाता है कि नाराज भी हो गया था लश्कर ए तैयबा से बीच में। तो इसने 20 तो ये फिर आया इंडिया, इसने पूरी रेकी की और 20 जगहों को चूज करके इसने ले जाकर के वो चीज हाफिज सईद को सबमिट कर दी, और इसने फिर अटैक प्लान करने का शुरुआत की। साजिद मीर का उस 26/11 के अटैक में काम था कि वो लड़कों को लेकर के आता था, लड़कों को तैयार करता था, उनकी ट्रेनिंग वगैरह का इंतजाम करता था। और ये चीज खुद डेविड हेडली ने कंफर्म की है। डेविड हेडली जब अरेस्ट हुआ, ये बंदा अरेस्ट हुआ यूएस में, और यूएस में जब इसने अरेस्ट हुआ तो इसने 3 आईएसआई के ऑफिशियल्स का नाम लिया जो उस समय आईएसआई में काम कर रहे थे, कार्यरत थे। उसने नाम लिया सीधा सीधा मेजर अली का, मेजर इकबाल का और मेजर अब्दुल रहमान पाशा का। इन तीनों का नाम इसने लिया यूएस एजेंसीज के सामने और इंडियन एजेंसीज को भी के सामने, और कहा कि ये आईएसआई के जो एजेंट्स हैं ये हमें जमीन देते हैं कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग करो, ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ये ट्रेनिंग दिलवाते हैं। इसमें आर्मी के मेजर्स भी रहते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको लड़ना है, एम्यूनिशन कैसे लोड करने हैं, एम्यूनिशन को कैसे असेंबल करना है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में इनकी ट्रेनिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ जो है हाफिज सईद, ये ऐसे लड़कों को जुटाता है अपने पास, और साजिद जो है क्योंकि वो खुद भी कम उम्र का था तो वो ऐसे लड़कों को लेकर के आता है, वो लगातार ऐसे लड़कों के कांटेक्ट में रहता है, वैसे लड़कों को जुटाता है, लेकर के आता है हाफिज सईद के पास, उनका ब्रेन वॉश होता है। हाफिज सईद, ये लखवी, ये सब जो है, ये सारे आतंकवादी जो है मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम है, पूरी दुनिया में इनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये खुशी से अभी सारे जिंदा हैं, सारे पाकिस्तान में खुशी से रह रहे हैं बिल्कुल आराम से। और पाकिस्तान देश का यही है, ये ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को पालता है। एक बात आप खुद सोचो कि जो देश अपने नागरिकों को खाना, राशन नहीं दे पा रहा है, वो देश ऐसे ऐसे आतंकवादियों को पाल कैसे पा रहा है? इतनी सिक्योरिटी में ये लोग रहते हैं, आर्मी की पूरे कैंटोनमेंट जोन में ये लोग रहते हैं। आप किसी आतंकवादी को देख लो, आप उठा लो ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल, उसको कहाँ मारा गया? उसको मारा गया एबटाबाद में। एबटाबाद पाकिस्तानी आर्मी का कैंटोनमेंट जोन है, वहां पर वो इसको एकदम किला नुमा घर दिया गया था जहां पर वो रह रहा था पूरी सिक्योरिटी के साथ। दूसरी तरफ आप देखो, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, दाऊद इब्राहिम हो गया या आपका टाइगर मेमन हो गया, ये सारे मोस्ट वांटेड हैं, और तब भी ये पाकिस्तान में आराम से घूम रहे हैं। टाइगर मेमन की अभी 1-2 साल पहले की वीडियो रिलीज हुई थी कराची की, जहां पर वो पूरी पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी में, आर्मी की सिक्योरिटी में आराम से घूम रहा है, और खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ये कवर किया था, टाइगर मेमन जो कि मोस्ट वांटेड है इंडिया में, वो ऐसे घूम रहा है। उसी तरीके से हाफिज सईद का हाल है, साजिद मीर का भी वही हाल है, वो जेल में बंद था, आराम से सारी अय्याशियां कर रहा था जेल में। वही हाल इस लखवी का है। तो ऐसे लोगों को ये पाकिस्तान देश पालता है, और इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है, और अभी हालत और भी बुरे होने वाले हैं इस देश के। तो ये साजिद मीर अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। 26/11 के अटैक में मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसने की कॉन्स्पिरेटर का रोल निभाया था, किस तरीके से वो अटैक्स हुए थे, और इसीलिए ऐसे लोगों को मारना बहुत जरूरी है। तो ये जिसने भी किया है, आई होप उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो आज की न्यूज में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।